शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? ये बाबा ने प्रश्न पूछा। तो बाबा ने उत्तर में कहा, संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्म के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीत हम सब ने सुना, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वो हाथ उठाएं। तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। तो बाबा कहते, जिन्होंने भी इसका अर्थ समझ लिया, जिसको समझ में आया, वो हाथ खड़ा करें। बाबा कहते, ये किसने कहा तकदीर जगा कर आई हूँ? आत्मा ने कहा ना। सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। फिर बाबा पूछते हैं, कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया है स्वर्ग, ये पुरानी दुनिया है नरक। तो ये सब आत्मा ही कहती है। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तब तो बोले ना। जीव की आत्मा ही कहती है, हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? बाबा पूछते, पढ़ाने वाला कौन है? तकदीर बनाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला एक ही बाप है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा कोई भी नहीं जो कहें कि मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ये ताकत नहीं है जो ये कह सके मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। एक शिव बाबा ही कहते हैं, मैं सभी का बाप, टीचर और गुरु हूँ। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हैं, हम आए हैं नई दुनिया की राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हैं। ये गीत तो भले उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं है। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया है। अभी हम अपने आप से पूछें, सही में मिल गया है या कभी कभी कहीं कुछ संशय तो नहीं होता है? पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते क्या हुआ? तकदीर बिगड़ गई। अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आए हैं तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। कैसे तकदीर बनेगी? बच्चों को कहता हूँ, मुझे याद करो। तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो, आत्मा मैली हो गई है।
पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। तो बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर है नहीं, वो इस शरीर में बैठकर बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चूर पुर करने लग पड़ते हैं। किसी आत्मा का अगर हिसाब किताब रह गया हो बाकी, और जाते जाते भी बाबा कहते शमशान में ले जा रहे होते, वहाँ से भी आत्मा चूर पुर करने लगती है, तो वहीं से वापस ले आते हैं। ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। ऐसे नहीं है कि चली गई और फिर आई। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, कहाँ छिप गई। ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई। जैसे जब कोई बेहोश बेभान हो जाता है तो आत्मा तो अंदर ही रहती है, निकल नहीं गई होती है, लेकिन जैसे आत्मा सुसुप्त हो गई, किसी को पता नहीं पड़ता है। ऐसे कभी कभी हो जाता है। चित्ता से भी जाग पड़ते, रख दिया होता है उसके ऊपर, फिर भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, आत्मा कहाँ छिप गई थी, थोड़ी देर के लिए कहाँ चली गई थी, निकल नहीं गई थी, लेकिन फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आएंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं जो अपने आप को, जो अपने को देवी देवता धर्म का कहलाता हो। बाप समझाते भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वो बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई फिर वहाँ भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी, अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे का वर्षा लेते हैं, उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कोई हिस्सा नहीं बांटा जाता है। खजाना है, जो जितना पुरुषार्थ करता है अपने अपने पुरुषार्थ, अपने अपने कर्म के आधार पे उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति कर सकता है। बाबा किसी को बराबर नहीं बांटता है। उस लौकिक में तो जितना है, चाहे कोई नालायक है या अच्छा समझदार है, लेकिन सबको बराबर ही देना पड़ता है ना। उसमें तो माँ बाप बराबर हिस्सा बांटते हैं। चाहें तो वो भी आगे पीछे कर सकते हैं। जो मेरी सेवा करेगा उसको ज़्यादा देंगे, जो अच्छे से चलेगा उसको ज़्यादा देंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बच्चे फिर लौकिक से तो लड़ने भी लग सकते हैं, बाबा से तो नहीं लड़ सकते। मुझे कम क्यों दिया, क्योंकि पता है कि मेरा पुरुषार्थ ही कम है, तो ऑटोमेटिकली कम ही मिलने वाला है। यहाँ का तो लॉ है ना, ईश्वरीय लॉ, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो जितना करेगा उतना पाएगा, माना जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा भी पाएगा, और कम करेगा वो उतना पाएगा। नहीं करेगा वो उसका खाना खाली रखेगा।
बाबा कहते यहाँ कोई बराबर हिस्सा नहीं बांटा जाता, अज्ञान काल में बांटा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, इसमें ऊंच मर्तबा पाना वो है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मतदार। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है, सोने की ईंट जो बोलते हैं ना, टुकड़ा। ये आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पार्ट बजाने आती है। पहले है गोल्डन एज, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती है तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वो कहाँ गया? बाबा पूछते हैं। 84 जन्म भोगते भोगते क्या हुआ? पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया। और फिर क्या गाते हैं? मैली चदरिया ओढ़ के तेरे द्वार कैसे आऊं, है ना। और मैली चदरिया ओढ़ी मतलब जो कर्म कर लिए ना, पाप कर्म विकर्म, तो उससे क्या हुई? चदर मैली होती गई, आत्मा गंदी मैली होती गई। फिर बाबा कहते गोरे से सांवरे हो गए। श्री कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। टांग नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ दिखाना है। तुम भी उसी कुल के हो, देवता कुल के। सुना, तुम्हारी भी टांग नरक की तरफ और मुंह स्वर्ग की तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी। पहले भी बाबा ने कहा, कल परसों भी कहा, आप कितनी बार आजकल बाबा ये शब्द यूज कर रहे हैं। इस नरक को आग लग जाएगी। मूसलाधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतो कर घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी तो सब है कांटे। काम कटारी चलाना, ये कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार में पवित्र, गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार, धंधा आदि भी सच चलता है। वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती है। झूठा तब बोला जाता है जब बहुत पैसा कमाने का लोभ होता है। वहाँ तो अथाह पैसे मिलते हैं, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता है। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं है। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे। हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। वहाँ तो सभी पवित्र होंगे। राजा रानी वजीर भी एक। वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं होते हैं। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की, इतनी समझदारी होती है उन्होंने। बाबा कहते तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे। सतयुग में हमारा राज्य था। गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे। स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वो लोग जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वो कोई नर से नारायण बनते नहीं हैं।
तो वो कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए। वो ऐसे थोड़ी कहते हैं कि पवित्र बनो मामेकम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, थोड़ा सा रहता है, जिसको फिर अमावस कहते, ना के बराबर होता है, कदम अंधेरी रात दिखती है। अमावस माना ही अंधेरी रात। सतयुग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स समझने की हैं। ये शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं जैसी इनकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, जैसे इनकी आत्मा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर बैठ जाता हूँ। तुमको बैठकर समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो। अब मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर घर वापस नहीं जा सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ तब हम उड़ें, अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। वो है हम आत्माओं का घर। पतित घर में तो जा नहीं सकते। आत्मा पतित तो अपने उस पावन घर में जा नहीं सकती। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। अच्छे से समझेंगे और धारण करेंगे, बनेंगे तो सतयुग की शुरुआत से आएंगे। बाबा कहते जल्दी आएंगे, माना सतयुग की शुरुआत से पार्ट बजाने को मिलेगा। और अगर नहीं करेंगे, देरी से थोड़ा कम करेंगे तो बाद में आते रहेंगे। जैसे नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मज़ा है ना। पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, फिर हम देरी से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई भी बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो। ब्रह्मा बाबा भी कोई भी डिसीजन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं लेते थे। दादी को भेजते थे, जाओ बाबा के पास पूछ के आओ। बड़े दादी भी, दादियाँ भी, हमारी जो भी मुखिया है निमित्त है, तो भी कभी अपने हाथ में लौ नहीं उठाते कि चलो भाई ऐसा कर दो। बाबा से पूछते, बाबा जो कहेंगे वो करेंगे। तो आज तक यज्ञ जो इतना विस्तार को, वृद्धि को पाया है, इतना अच्छे से सब चलता है। नहीं तो देखो बाकी संस्थाओं में जब जहाँ अपनी मत चलने लगती है ना, वहाँ कुछ ना कुछ चलता है। यहाँ हमारे जो फाउंडर हैं सारे, शुरू के दादियाँ और बाबा, सबकी एकता और कभी भी अपनी मनमत नहीं, मन में आया सो कर दिया नहीं। पूरे देश क्या पूरी दुनिया में बाबा की ये ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र हैं। लेकिन मधुबन से जो नियम बनेगा वही फॉलो होगा। मधुबन में बाबा जो ऊपर से कहेगा, संदेश में जो बाबा इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, सजेशन जो भी देंगे ऊपर से, उसी के अनुसार सब लोगों को करना होता है। क्योंकि हमारे बड़े भी बाबा से पूछ के करते हैं और वही हमें भी बताते हैं। तो बाबा कहते तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा बाप को। कोई बात में तकलीफ हो तो शिव बाबा से पूछो। तो ब्रह्मा बाबा भी पूछते थे, है ना। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। पहले है देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी बातें दूसरा कोई समझा ना सके, बाप ही समझाते। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती, उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग या फिर पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया है। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया के लायक बनते हो। अभी तो नरक है, अभी तुम आए हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने।
कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद हम तकदीर बनाते हैं। हम स्वर्गवासी बनते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। अभी सब विकारी पतित हैं, तब आप आकर नई दुनिया स्थापन करते हो। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहाँ और धर्म वाले होंगे ही नहीं। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को आसुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अभी सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं, कहते हैं पवित्र बनो। हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि शिव बाबा कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा को पूछते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा, वो फिर बाप को याद करते रहेंगे तो कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में सब पाप ही करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है, ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं हैं। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, परंतु उनका अर्थ कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। कहा जाता है 7 रोज के लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने के लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो, सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो। क्या प्रॉमिस करते हैं? बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए। इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता माना भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। अगर हम देवता बन रहे हैं तो हमें दैवी स्वभाव धारण करना ही पड़ेगा। काम हम करते रहे आसुरों वाले, बोलना हमारा रखें आसुरी स्वभाव सारा, और हम बोले हम तो देवता बन रहे हैं, हमें भगवान पढ़ा रहा है, कहाँ से दिखेगा? इसलिए हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म सब जिसको बाबा ने आसुरी और दैवी स्वभाव की बात करी, तो जो हमारा जैसा स्वभाव होगा, जैसे बोलोगे, जैसे कर्म, जैसा व्यवहार, वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। अब चाहे तो दैवी बना लें, चाहे तो आसुरी ही रहने दें, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमारा ही घाटा, हमारा ही फायदा। बाबा तो सिर्फ समझाने दे सकते हैं बस। बाबा कहते दैवी स्वभाव धारण करना है। दूसरी बात, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप की कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान की और कुछ भी दिखाई ना दे।
एक बाप दूसरा ना कोई बुद्धि की लाइन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़, इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतनी तुम्हारी तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। आज 24 तारीख है और आज तो हमारे परम आदरणीय मीठे प्यारे दीदी जो जलंधर सब जोन के इंचार्ज थे और कुछ समय से तबीयत तो थोड़ी ढीली रहती थी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे से नहीं समझ में आता था कि उनको कोई तकलीफ़ है। बहुत सारी 2, 3, 4 तकलीफ़ें थी बड़ी बड़ी, लेकिन सदा हंसते रहते थे सबके साथ, सरल स्वभाव से, इजी नेचर से सबके साथ रहते थे, चलते थे, प्यार करते थे सबको। अचानक 4-5 दिन दिवाली के बाद तुरंत तबीयत थोड़ा बिगड़ी और 7 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट किया था और 12 तारीख को उन्होंने अपनी इस पुरानी देह का त्याग कर दिया। दीदी बहुत ही अच्छे थे, निर्माण चित्त थे, सेवाधारी थे, सादगी वाला जीवन था, साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए। ऐसे हमारे कृष्णा दीदी, राज दीदी के लौकिक में सगी बहन, लौकिक बहन होते थे। दीदी वगैरह 4 बहनें थी, सबसे बड़े राज दीदी, फिर शुक्ला दीदी, उसके बाद कृष्णा दीदी का इनका तीसरा नंबर था और चौथे जो शिमला में रहते थे वो अरुणा दीदी। तो 3 ने तो शरीर छोड़ दिया था। शुक्ला दीदी 2009 3 मार्च 2009 को चले गए थे एडवांस पार्टी में सेवा करने के लिए। उसके बाद 2019 को 12 जून को हमारे बड़े दीदी राज दीदी जलंधर सब जोन के जो बड़े थे साकार बाबा के बहुत ही लाडले मम्मा बाबा के, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था 2019 को 12 जून को। उसके बाद अरुणा दीदी हमारे पिछले 2020 में 29 फरवरी 28 होता है फरवरी, लेकिन उस साल 29 फरवरी था वो दिन। उन्होंने अपना अव्यक्त होने का एडवांस पार्टी में शामिल होने के लिए बाबा ने उनको भी अपनी उसमें सेवा के लिए शामिल कर दिया। और अभी हमारे पास सिर्फ कृष्णा दीदी रह गए थे जो जलंधर के अभी वर्तमान समय सेवाओं के सारी जिम्मेवारी का ताज बाबा ने उनके ऊपर रखा था। लेकिन 12 नवंबर को उन्होंने भी अपना पुरानी देह का त्याग किया और आज उनका अंतिम जो भोग और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। तो ऐसे मीठे प्यारे दीदी को हम भी दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। छोटा उदयपुर ब्राह्मण परिवार की तरफ से हम भी दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे मीठे प्यारे दीदी जो अगली अपनी एडवांस की सेवाओं में दादियों के साथ शामिल हो गए। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।